भरोसा है कि आज जो अवसर हम लोग को ये आकांक्षी प्रखंड बनने का मिला है, हम लोग इस जो चुनौती को और बेहतर तरह से लेंगे और हम लोग ना केवल जिला में बल्कि पूरे राज्य में एक मॉडल ब्लॉक बन के दिखाएंगे। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हम लोग अपने सबके सम्मिलित प्रयास से निश्चित ऐसा करने में सफल होंगे। प्रखंड की इशूज हैं उसको समझें और जैसा कि नाम दिया कि चिंतन शिविर, मतलब कि यहाँ पर आज चिंतन ही करना है कि हम लोग कैसे करके इसको सुधारने का प्रयास करें। और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो सभी प्रतिनिधि हैं वो अपने अलग अलग एक्शन पॉइंट्स देख लिए हैं। सभी जिला स्तरीय जो हेड हैं वो सब अपने अपने डिपार्टमेंट के एक्शन पॉइंट्स बना के हम लोग को शेयर करेंगे। और वीडियो साहब के माध्यम से सीओ साहब आप लोग भी ब्लॉक लेवल पर आपके जितने ऑफिसर्स हैं इनके साथ मीटिंग करके वो डेटा हम लोग को साझा कीजिए, ताकि अगर कहीं पर किसी प्रकार से लगता है कि जो जिला की जो टीम ने जो डेटा बनाया और आपके कुछ पॉइंट्स छूट गए तो हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते। यही कुछ एग्जिस्टिंग है उसको हम लोग मॉडल बनाएंगे। तीसरा, हर आंगनवाड़ी को मेडिकल के साथ लिंक करके वहाँ पर बेसिक ANC चेकअप का काम शुरू करें। तो MIC आप हैं यहाँ पर, तो ANC किट बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, आप लिस्ट तैयार कीजिए और ये दोनों चीज़ का मैडम आप लिस्ट तैयार कीजिए और ये आप लोग दोनों इस काम को करके हमको आने वाले 4 दिनों के अंदर जिला में DSW के माध्यम से भेज दें। ये एक 221 है, तो 221 विद्यालयों का हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक करें। तो ब्लॉक है इसी प्रकार से 3 पार्ट में हम लोग स्कूलों को डिवाइड करते हैं। पहला एक प्राइमरी तक है, दूसरा हम लोगों का मिडिल तक के लिए जाएगा और तीसरा हम लोग 8 to 12 जिसमें कंबाइंड है या सिंगल उसी में जाएगा। इन तीनों कैटेगरी के स्कूल्स को ध्यान में रख के उनके लिए अलग अलग एक्शन प्लान बनेगा। जो बड़े स्कूल हैं जहाँ बच्चे, और हमने आप लोगों के माध्यम से आपकी जो भावना है उसको भी समझा, तो आप लोगों ने क्या अच्छे प्रयास किए उसको भी आप लोगों ने बताने का कोशिश की और जो कुछ समस्याएं हैं जो परेशानी है उसको भी आप लोगों ने हम लोग से साझा किया। तो इसकी आगे की रूपरेखा पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं कि तुरंत काम शुरू किया और कुछ दिन में खत्म कर दिया, वो काम लगातार चल रहा है और बहुत अच्छा तरीके से बेनिफिशियल रूप से किया। नेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के हर प्रखंड यानी ब्लॉक्स जो पीछे रह गए थे अब दूसरे ब्लॉक्स के लिए गतिवर्धक साबित होंगे, जिससे सारे ब्लॉक्स मिलकर अपने अपने प्रदेश में विकास के स्टेट एवरेजेस को छू पाएंगे और पूरे देश में होते विकास को और गति देंगे। जब दूसरों की आकांक्षा अपनी आकांक्षा बन जाए, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना है। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, विकसित प्रखंड, विकसित जिला, विकसित प्रदेश, विकसित भारत। वीडियो देख लेते हैं ताकि हमारा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्या है और उसके बाद हम आगे की आकांक्षाएं जो हर देशवासी की अपनी है और जिन्हें पूरे देश को मिलकर साकार करना है। इसलिए लोक कल्याण की योजनाओं को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए राज्यों के सहयोग से अब फोकस ब्लॉक के विकास पर करना होगा, क्योंकि ब्लॉक्स ही विकास की इकाई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की सफलता से सीखकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम शुरू होगा 500 ब्लॉक से। ऐसे ब्लॉक्स जो शायद बाकी ब्लॉक्स जितना विकास नहीं देख पाए हैं, ऐसे ब्लॉक्स जो प्रदेशों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद चुने गए हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जो हर प्रदेश को अपने अपने ब्लॉक्स की जरूरत वाले विषयों और क्षेत्रों पर काम करने में सहायता करेगा। शाहपुर तालुकिनल्ली शौचालय हमने गर्ल्स और बॉयज के लिए हैं और केमिस्ट और पिपरा डी से भी हम लोग ने 15 विध से ही शौचालय दिया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% हमारे स्वामलक्ष्मी में हर घर नल जल का हम लोग सेवा दे रहे हैं, जो कि अभी बहुत ही सराहनीय हम लोग को रिजल्ट मिला हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कूल पंचायत भवन में भी हम लोग अवेलेबल कराए हुए हैं। आगे स्वांग बस्ती में 100% ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हुआ है, जो कि हमारे गांव घर के सभी लोग का हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। इसके साथ में अपने वाणी को विराम देती हूँ। पंचायत समिति के फंड से भी कर सकते हो, मुख्यालय जो फंड है उसमें भी कर सकते हो। बहुत सारे छोटे छोटे चीज के लिए वो खराब रहता है।
तो इसी में आपका लीडरशिप दिखाना है और सब चीज के लिए आपको बाहर नहीं देखना है, लेकिन बल्कि आपका अंदर देखिए, अंदर ही सॉल्यूशन है। और ना केवल आगे बढ़ेंगे, अगर हमको ये अवसर आज मिला है कि हमको एक एस्पिरेशनल ब्लॉक करके बनाया गया, तो हम अब इसको इस तरह आगे बढ़ाएं कि ये बाकी 8 से भी आगे निकल जाए और पूरे जिला में एक मॉडल ब्लॉक बनके साबित हो। इस अवसर का हम लोगों को लाभ लेना है। अब कुछ चीजें आप लोगों से बातचीत करते करते हम लोगों ने भी नोट की है। आपका जो आज का जो हम लोग का मीटिंग हुई है या वर्कशॉप हुई है, इसके आधार पर एक डिटेल प्लान हम लोग बनाएंगे। लेकिन छोटी छोटी चीजें जैसे आप लोग को बताते हैं, हमारे यहाँ पर 302 आंगनबाड़ी अभी पढ़ती है। तो CDPO मैडम, आपके यहाँ पर कितनी आंगनबाड़ी ऐसी हैं जिनमें अपनी है और बच्ची कुची जो है उसमें नहीं है? हाँ, 100 ऐसे जो है जिसमें ठीक। अभी जैसे आप लोग को बता देते हैं, तो इस तरह का भी आप बैठ जाइए, बैठ कर आऊँ। तो एक्शन पॉइंट हम लोग बना रहे हैं, जिला से भी हम लोगों ने शुरुआत की है। जो मेरी आंगनबाड़ी ऐसी हैं जिनमें अपने आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, तो पहला काम हम लोग वहाँ पर आंगनबाड़ी का केंद्र करें। तो हम लोगों ने जिला में 250 से भी ज़्यादा आंगनबाड़ी अभी नई सैंक्शन की है DMFT के फंड से, ताकि हम लोग अपने सभी क्षेत्रों में एटलीस्ट आंगनबाड़ी तो पहले बेसिक चीज़ दें, ताकि जो रेंट पे जो चीज़ चल रही है उससे हम लोग तुरंत वहाँ से मूव करें। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करना जिला की जिम्मेदारी, हम लोग उसको जिला स्तर से, और जो DMFT में नहीं पड़ती है पंचायत, उसके लिए हम लोग विभाग से पैसा मांगकर उसको बनवाएं। तो एक छोटा सा काम आपके सामने हमने बताया, तो उसमें तीनों का कन्वर्जेंस हो गया। आइडेंटिफिकेशन करना है आप लोगों को, जो जिला स्तर से हम लोग खंडी क्षेत्र से कर सकते हैं वो अपने स्तर से करेंगे, और जो जिला में जो पंचायत डायरेक्टली किसी में नहीं पड़ती है, उसके लिए हम लोग विभाग को प्रेषित करते हुए उनसे अनुरोध करेंगे। तो ये एक सिंपल पॉइंट है। दूसरा, जो आंगनबाड़ी 174 ऑलरेडी बनी हुई है जो चल रही है, उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को हम लोग 2 पैमाने पर मॉडल बनाएंगे। पहला, वहाँ पर आपका ANMs के द्वारा ANM किट को प्रोवाइड करते हुए बेसिक आपका हम लोग जाँच ANC वगैरह का जाँच का सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर धात्री महिलाएं जो हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनका बेसिक जांच भी हो सके। साथ के साथ उसकी जो बिल्डिंग है उसको आकर्षक बनाएं, ताकि बच्चे वहाँ पर आएँ तो उनका वहाँ पर मन लगे, वहाँ पर रुचि हो, और कुपोषण इत्यादि का बेसिक जांच करने का वहाँ पर जो पैरामीटर है, चाहे हाइट मेजरिंग का है, चाहे आपका वेट का है, वो सारी चीज़ें भी उपस्थित हैं। तो इतने सी चीज़ को जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, तब एक एक्शन प्लान बनेगा कि एक आंगनबाड़ी पे हम लोग को 4 काम करना है। पहले एग्जिस्टिंग है उसको हम लोग मॉडल बनाएंगे। तीसरा, हर आंगनबाड़ी को मेडिकल के साथ लिंक करके वहाँ पर बेसिक ANC चेकअप का काम शुरू करें। तो MIC आप हैं यहाँ पर, तो ANC किट में क्या क्या आपको बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, आप लिस्ट तैयार कीजिए, और ये दोनों चीज़ का मैडम आप लिस्ट तैयार कीजिए, और ये आप लोग दोनों इस काम को करके हमको आने वाले 4 दिनों के अंदर जिला में DSW के माध्यम से भेज दें। ये एक बेसिक हमने बताया सिर्फ आंगनबाड़ी। इसी प्रकार से हम लोग स्कूलों में चले, तो स्कूलों में जब हम लोग चलते हैं तो स्कूल हमारे यहाँ पर 221 है। तो 221 विद्यालयों का अगर हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक करें, तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आदि है, ठीक, आप बैठेंगे आप। तो इसी प्रकार से 3 पार्ट में हम लोग स्कूलों को डिवाइड करते हैं। पहला एक प्राइमरी तक है, दूसरा हम लोगों का मिडिल तक के लिए जाएगा, और तीसरा हम लोग 8 to 12 जिसमें कंबाइंड है या सिंगल उसी में जाएगा। इन तीनों कैटेगरी के स्कूल्स को ध्यान में रख के उनके अलग अलग एक्शन प्लान बनेगा। जो बड़े स्कूल हैं जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पर +2 की पढ़ाई हो रही है, वहाँ एक भी स्कूल ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर बाउंड्री का निर्माण नहीं हो, क्योंकि वहाँ अधिक संख्या में बच्चे आते हैं, वहाँ पर मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइंस लैब डेवलपमेंट की इशूज़ हैं उसको समझें, और जैसा कि नाम दिया कि चिंतन से, मतलब कि यहाँ पर आज चिंतन ही करना है कि हम लोग कैसे करके इसको सुधारने का प्रयास करें। और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो सभी प्रतिनिधि हैं वो अपने अलग अलग एक्शन पॉइंट्स देख लिए हैं। सभी जिला स्तरीय जो हेड हैं वो सब अपने अपने डिपार्टमेंट के एक्शन पॉइंट्स बना के हम लोग को शेयर करेंगे, और BDO साहब के माध्यम से CO साहब आप लोग भी ब्लॉक लेवल पर आपके जितने ऑफिसर्स हैं इनके साथ मीटिंग करके वो डेटा हम लोग को साझा कीजिए, ताकि अगर कहीं पर किसी प्रकार से लगता है कि जो जिला की जो टीम ने जो डेटा बनाया और आपके कुछ पॉइंट्स छूट गए, तो हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकें। तो यही कुछ बातें मुझे अपनी ओर से आप लोगों से साझा करनी थी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो अवसर हम लोग को ये आकांक्षी प्रखंड बनने का मिला है, हम लोग इस जो चुनौती को और बेहतर तरह से लेंगे, और हम लोग ना केवल जिला में बल्कि पूरे राज्य में एक मॉडल ब्लॉक बन के दिखाएंगे। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हम लोग अपने सबके सम्मिलित प्रयास से निश्चित ऐसा करने में सफल होंगे। धन्यवाद। इसी क्रम में आज यहाँ पर एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि आज यहाँ के जितने भी हमारे कर्मी हैं
यहाँ के जो पंचायत स्तर के हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा को समझाएं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि इत्यादि के क्षेत्र में अभी हम लोग की स्थिति क्या है और कैसे हम लोग एक कार्य योजना बनाते हुए उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। आज अलग अलग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मुखिया जिलों के माध्यम से कुछ प्रस्ताव भी मिले हैं, अपने कुछ सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। हम लोग सभी लोगों को एक डायरेक्शन भी दिए कि इस आज के चिंतन के शिविर के रेफरेंस में जो कार्य योजना निकल के आती है उसको जल्द से जल्द तैयार करें और बनाकर राज्य को भेजें ताकि उसके अनुसार हम लोग अपने इस आकांक्षी प्रखंड में जो गोमिया का चयन हुआ है इसको आने वाले समय में बेहतर और आगे की तरफ ले जा सकें।